नमंती गुण नो जना। जिस वृक्ष में जितने फल लगे होंगे वो वृक्ष उतना ही झुका हुआ होगा। जो व्यक्ति जितना गुणवान होगा ना प्रेमियों, वो उतना ही विनम्र होगा और उतना ही झुका होगा। दो लोग नहीं झुकते, कौन? एक सूखी लकड़ी और एक मूर्ख व्यक्ति। शुष्क काष्ठ, गीली लकड़ी है, झुक जाएगी, टूटेगी नहीं, लेकिन सूखी है महाराज, वो झुकेगी नहीं, चाहे बट से टूट जाए। ज्ञानी झुक जाएगा, लेकिन जो मूर्ख होगा ना वो कभी झुकेगा नहीं। मूर्ख की पहचान ही होती। दूसरा और तीसरा कोट तो महाराज पहली बार जब कथा होती है ना तो हम बताते नहीं हैं, अगली बार दोबारा जब कथा होगी तब बताएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ वसुदेव जी ने पूछा, बोले माया क्या है? बोले प्रभु की जो माया है ना ये ही संसार को चलाती है। प्रेमियों, यदि ठाकुर जी की माया ना हो ना तो ये संसार ही नहीं चले। संसार जो चलता है ना वो माया से ही चलता है। तीन माया है प्रभु की, स्वमोहिनी, स्वजन मोहिनी और विमुख जन मोहिनी। एक पति पत्नी महाराज एक मोहल्ले में रहते थे। पति साहब महाराज डॉक्टर थे और श्रीमती जी प्रोफेसर थी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन की बात है, सुबह ही सुबह महाराज दोनों में लड़ाई हो गई और लड़ाई इतनी जोर से हुई महाराज पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अब जैसे ही मोहल्ला इकट्ठा हुआ महाराज सब पूछ रहे क्यों लड़ाई हो रही है जी? पति साहब कह रहे हैं कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, श्रीमती जी कह रही हैं डॉक्टर नहीं हम प्रोफेसर बनाएंगे। अब महाराज लड़ाई हो रही थी तो उसी मोहल्ले में एक पंडित जी रहते थे ज्योतिषी, और लड़ाई हो रही थी तो महाराज वो ज्योतिषी पंडित जी भी वहां आ गए। उन्होंने कहा क्यों काय बात, किस लिए लड़ाई हो रही है? पतिदेव कहने लगे हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, श्रीमती जी कहने लगी डॉक्टर नहीं प्रोफेसर बनाऊंगी मैं। अरे पंडित जी ने कहा इसी बात को लेकर के लड़, ऐसे करो तुम बेटे को लेकर के आओ, अभी हस्तरेखा देख करके हम बताते हैं वो डॉक्टर बनेगा कि प्रोफेसर बनेगा। अब जैसे ही कहा बेटे को लेकर के आओ, हस्तरेखा देख करके बताते हैं महाराज दोनों ने नजर नीची कर ली और नीची करके कहने लगे बोले तुम कह दो ना। बोले नहीं हम नहीं कहेंगे, तुम कह दो ना। अब एक दूसरे से कहें तुम बता दो, तुम कह दो। बहुत देर हो गई, जब कोई जवाब नहीं दिया पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, बेटा नहीं है तो ऐसे करो तुम जन्म पत्री बताओ, हम जन्म कुंडली देख करके बता देंगे कि वो डॉक्टर बनेगा कि प्रोफेसर बनेगा। अब जैसे ही कहा बोले तुम कह दो। बोले नहीं हम क्यों कह दे? बोले देखो सब लोग देख रहे हैं, हमको शर्म आ रही है, तुम बता दो। पतिदेव पंडित जी से कहने लगे पंडित जी अभी 8वां महीना चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बताओ प्रेमियों, 8वां महीना चल रहा है और पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, डॉक्टर बनाएंगे कि प्रोफेसर बनाएंगे। ये क्या है? ये ही माया है। ये माया ना हो ना तो ये संसार नहीं चले। लड़के की शादी होती है ना, बड़े उछल उछल करके नाचते, नई बहू आएगी हमको पराठे बना करके खिलाएगी, और क्या मालूम महाराज 2 महीने के बाद हो सकता है उसी को अपने हाथ से बना करके खिलाने पड़े। ये माया ही संसार को चलाती है प्रेमी। माया ना हो तो संसार नहीं चलेगा। इधर मेरे यहाँ प्रभु ने महाराज नारद जी ने वसुदेव जी को उपदेश दिए। मेरे प्रभु महाराज द्वारका में उत्पात होने लगे, द्वारका वासियों से कहने लगे चलो यहाँ से प्रवासक क्षेत्र में चलेंगे, वहां दान पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, उसके बाद ये श्राप दूर होगा। महाराज उसी समय उद्धव जी महाराज आ गए प्रभु की शरण में। प्रभु आप अपने धाम जाने वाले हो, मुझे मालूम पड़ गया। नयम माम मत्र दे, प्रभु मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मुझे भी लेकर के चलो। मेरे प्रभु ने कहा उद्धव से उद्धव तुम यही रहो। प्रभु ने महाराज उद्धव जी को उपदेश दिया। प्रेमी दत्तात्रेय ने जीवन में 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वायुराकाश आपोग्नो चंद्रमा रवि। दत्तात्रेय ने 1 नहीं 2 नहीं जीवन में 24 गुरु बनाए।
पृथ्वी को गुरु बनाया, क्या सीखा? पृथ्वी से सहनशीलता सीखी। किसान पृथ्वी को चीरता है महाराज, उसकी छाती को चीरता है, हल चलाता है और हल चला करके 4 दाने डालता है गेहूं के, फिर भी पृथ्वी महाराज इतना कष्ट सहने के बाद भी वो 4 दाने डालता है, उसके 100 दाने उसे वापस करती है। आकाश को गुरु बनाया, क्या सीखा? आकाश को गुरु बना करके ये सीखा, आकाश अनंत है, सब जगह है, अनंत है, लेकिन कहीं पर आसक्त नहीं है। घड़ा बनाओगे घटाकाश बन जाएगा, और घड़ा फूटेगा तो घटाकाश जाकर के महाकाश में मिल जाएगा। संसार में रहो लेकिन आसक्त मत रहो। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बना करके क्या सीखा? अग्नि कोई अपवित्र चीज जलाती है तो उसे अपवित्र नहीं मानी जाती है, और हवन की सामग्री डालने से वो शुद्ध नहीं होती है। और किसको गुरु बनाया? बोले चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा को गुरु बनाकर के क्या सीखा? ये जो शरीर है ना प्रेमियों, ये घटता है और ये ही बढ़ता है। चंद्रमा कहते ना घट गया बढ़ गया, चंद्रमा नहीं घटता है ना कभी बढ़ता है। चंद्रमा हमेशा एक सा रहता है। उसकी 16 जो कलाएं हैं ना, वो एक एक कला घटती है और एक एक कला बढ़ती है। और किसको गुरु बनाया? बोले कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। कुंवारी कन्या से क्या सीखा? बोले कुंवारी कन्या से सीखा भजनानंदी को हमेशा अकेले रहना चाहिए। एक एव चरे तस्मात् कुमार्या एव कंकण। ये सीखा कि कन्या के हाथ में 2 कंगन थे महाराज, 2 चूड़ियां थी, और जैसे ही वो धान कूटने लगी ना, वो चूड़ियां आपस में बजने लगी। सुहाग की चीज है, वो उतार भी नहीं सकती है महाराज। उसने क्या किया? एक चूड़ी को उतार दिया, हाथ में एक चूड़ी बची। जब वो धान कूटने लगी तो चूड़ी का बजना बंद हो गया। भजनानंदी को अकेले रहना चाहिए। यदि 2 एक साथ रहेंगे ना तो भजन कम करेंगे, वो आपस में बातें ज्यादा करेंगे। ये कुंवारी कन्या को गुरु बना करके सीखा। अब महाराज पहले लोग जब कुंवारी कन्या देखने के लिए, लड़की देखने के लिए जाते ना महाराज, लड़की पसंद आ जाती तब महाराज उसके हाथ का पानी पीते। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो भाई, एकादशी तो कल है। जय श्री कृष्ण। और आज तो वैसे भी महाराज फास्ट का तो दिन है ही नहीं, आज तो संडे है महाराज, सब खा पी करके चकाचक आए होंगे। लड़की जब पसंद आती तब हाथ से पानी पीते, और आजकल तो महाराज एक बारात तो पहले ही लेकर के चले जाते। अब एक बेचारी कन्या को देखने के कुछ लोग गए महाराज, आजकल तो पूरी फौज जाती है ना, भाभी भी जाएगी, चाची भी जाएगी, मौसी भी जाएगी, बुआ भी जाएगी, दादी भी जाएगी, मम्मी भी जाएगी। अब जब लड़की को देखने के लिए गए तो लड़की का जो पिता था बहुत सीधा था। उसने अपनी बेटी को पढ़ा दिया, बेटी ये जो भी कुछ पूछे ना तुम हामी भर देना, बस मना मत करना। अब महाराज ऐसी परीक्षा लेते हैं लड़की की जैसे महाराज IAS PS की कोई तैयारी कर रही हो बेचारी। क्यों? तुमको ये आता है, तुमको ये आता है, तुमको ये आता है, तुमको सूटर बनाना, भोजन बनाना, तुमको चटनी बनाना। अब महाराज बेचारी उस कन्या से 50 प्रश्न कर दिए। अब जैसे वो प्रश्न करते गए वो बेचारी सिर हिलाती गई, हाँ जी आता है। अब जब पूरे प्रश्न खत्म हो गए तो लड़की के पिता ने कहा बताओ जी अब मेरी बेटी में पक्की मान। उतने में ही लड़का बोला अब हम भी कुछ पूछेंगे। अब जैसे ही कहा पिता भी सोचने लगा 50 तो इन्होंने पूछ लिए। लड़की भी जिसकी शादी हो रही थी महाराज वो भी सोचने लगी पता नहीं अब ये और क्या पूछेगा। लड़के ने पूछा क्यों, तुमको गाना गाना आता है? अब जैसे ही कहा गाना गाना आता है महाराज लड़की ने सिर हिला दिया, ठीक है जी मुझे गाना भी आता। अब लड़की के पिता ने फिर कहा जी अब बताओ, अब तो ठीक है मैं पक्का। लड़की का बाप बोला जी ठीक है हम घर जाकर के फोन करके बताते हैं। अब जैसे ही लड़के के बाप ने कही घर जाके फोन करके बता देंगे, और लड़की कहने लगी सुनो तुमने 50 प्रश्न कर दिए, मैंने सबके उत्तर दिए,
अब एक प्रश्न मैं करती हूँ, उत्तर तुमको देना पड़ेगा। अब जैसे ही लड़की ने कहा महाराज सब घबरा गए, बोलो जैसे। अब सब सोचने लगे पता नहीं ये क्या पूछ, किससे पूछेगी। लड़की ने कहा जो मेरे ये होने वाले ना, मैं इनसे ही पूछूं। अब जैसे ही लड़के से कहा तुमसे पूछूंगी, वो घबरा गया। हमसे पूछोगी? हमसे क्या? नहीं नहीं, तुमसे ही पूछूंगी, तुमको ही उत्तर देना है। लड़की ने कहा क्यों, ये बताओ तुमको तबला बजाना आता है? अब जैसे ही लड़की ने कहा तबला बजाना आता है, लड़के ने कह दिया हमको नहीं आता। और जैसे ही लड़के ने कहा नहीं आता, तो लड़की ने कहा जब मैं गाना गाऊंगी तबला का तुम्हारा बाप बजाएगा। वारी कन्या को गुरु बना करके ये सीखा कि भजनानंदी को अकेले रहना चाहिए। मधुमक्खी को गुरु बनाया, मधुमक्खी को दत्तात्रेय ने गुरु बनाया। क्या सीखा? पेट काट करके जीवन में कभी कुछ जोड़ना मत। मक्खी अपना पेट काट करके जोड़ती है ना, और जब वो इकट्ठा होता है तो प्रेमियों, एक आदमी कंबल ओढ़ करके आता है, नीचे से आग लगाता है, वो भी जल जाती है, मर जाती है, और जो इकट्ठा करती है उसे भी वो ले जाता है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है तो ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, स्वयं कमा लेगा। लायक है तो, और यदि नालायक है तो प्रेमियों कितना भी इकट्ठा कर देना, जितना इकट्ठा किया है ना वो सबको तुम्हारे देखते देखते बर्बाद कर। अजगर को गुरु बनाया, अजगर को बोले, अजगर को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले भजनानंदी को प्रभु के भरोसे रहना चाहिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। भजनानंदी को महाराज ज्यादा संसार के प्रपंच में नहीं, अजगर जो होता है ना वो आराम से मस्त पड़ा रहता है महाराज। 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कोई ना कोई भोजन उसके पास वहीं पहुंच जाता है। ये अजगर को गुरु बना करके सीखा है। और कबूतर को गुरु बनाया, कबूतर को बोले हाँ क्या सीखा? कबूतर को गुरु बना करके सीखा प्रेमियों, गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में ज्यादा आसक्त मत रहो। तुम संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने आप में मत रखो। ये ध्यान रखना। संसार में ऐसे रहो जैसे हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं ना प्रेमियों, ट्रेन में जब जाते हैं तो कितने व्यक्ति हमको मिलते हैं और कितनों से हमारा प्रेम भाव मुलाकात हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे जिसका स्टेशन आता है महाराज, वैसे वैसे वो उतरते चले जाते हैं। ये संसार है ना, ये ट्रेन है। इसमें जितने भी जो हमको मिले हैं ना, हमारी पत्नी मिली है, भाई मिले, बांधव मिले हैं, माँ पिता मिले हैं, संतान मिली है महाराज। जिसका जितना संबंध है ना, जितना जिसका संग है, वो उतना ही हमारे साथ रहेगा। जैसे ही उसका स्टेशन आएगा, वो संसार रूपी गाड़ी से उतर जाएगा। मेरे प्रभु ने यहाँ उद्धव को उपदेश दिए। उद्धव जी यहाँ से चले गए मेरे प्रेमियों, बद्रिकाश्रम में चले गए। मेरे प्रभु प्रवासक क्षेत्र में अपने परिवार को लेकर के गए, और लेकर के गए प्रेमियों वहां कृत वर्मा और अक्रूर जी में छोटी सी बात को लेकर के लड़ाई शुरू हुई। और लड़ाई ऐसी शुरू हुई महाराज, आपस में एक दूसरे को महाराज बहुत जोर जोर से मारने लगे, अस्त्र शस्त्रों से मारने लगे। कन्हैया ने, बलराम जी ने समझाया, मना किया, लेकिन प्रेमियों वो नहीं माने। अस्त्र शस्त्र से मरने के बाद प्रेमियों जो बच गए थे, वो ही जो चूरन बना था मूसल का प्रेमियों, ईट का नाम की घास, उसे लेकर के एक दूसरे को मारने लगे। और कन्हैया के देखते देखते महाराज पूरा जो यदुवंश था ना, सब कन्हैया के देखते देखते सबका नाश हो गया। बलराम जी महाराज शेषनाग के रूप में परिणत होकर के समुद्र के मार्ग से अपने धाम चले गए।
उसके बाद मेरे कन्हैया वृक्ष के नीचे बैठे थे। प्रेमियों, एक बहेलिया आया, उसने देखा कि दूर से कोई वृक्ष के नीचे कोई मृग बैठा हुआ है। प्रभु ने एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर रखा हुआ था प्रेमियों, और जैसे ही देखा उसने दूर से वो ही बाण मारा जिसमें वो लोहे का मूसल का टुकड़ा लगा हुआ था। जाकर के प्रभु के चरणों में लग गया। बहेलिया गया, जाकर के दिखाई तो मृग नहीं, प्रभु बैठे हैं, चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा प्रभु गलती हो गई। प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। उसके बाद प्रेमियों, दारुक नाम का सारथी आया, और दारुक नाम का सारथी आया महाराज। मेरे प्रभु ने दारुक से कहा, दारुक तुम यहां से द्वारिका चले जाओ, और द्वारका में अर्जुन से जाकर के कहना जितने जो द्वारका वासी है ना, सबको लेकर के यहां से वो इंद्रप्रस्थ चले जाएं। क्यों? क्योंकि आज के 7वें दिन समुद्र द्वारका को अपनी कुख में विलीन कर लेगा। ऐसा जब यहां से कहा प्रेमियों, सब देवता आकाश में देख रहे हैं, और सब देवताओं के देखते देखते मेरे प्रभु भी अपने धाम चले गए। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेमियों ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया, मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है, और जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु नहीं होती। हमारे प्रभु की मृत्यु नहीं, प्रभु प्रकट होते हैं, जन्म नहीं होता है प्रभु का। प्रभु प्रकट। अयोध्या में क्या हुआ? भय प्रकट कृपाला। अयोध्या में भी प्रकट हुए, मथुरा में भी प्रकट हुए। विद्युत सौदामनी यथा, आकाश में जैसे बिजली प्रकट होती है, आकाश में से प्रकट होती है और वहीं अंतर ध्यान हो जाती है। ऐसे ही मेरे प्रभु सशरीर आते हैं और प्रेमी सशरीर चले जाते हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी जो नाव है ना, उसको परली पार ले चलो, क्योंकि संसार रूपी जो सागर है ना, उसमें हम डूबते जा रहे हैं। इसलिए प्रेमियों, प्रभु से एक ही प्रार्थना करना, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। और जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकारी बजाओ, ले चल परली पार, ले चल परली पार। घोड़े सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, घोड़े सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। हरि पाप पुण्य सब तेरे समर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे समर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। हरि में तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरो सरदारिया रहे।
सब कुछ तुझ पे लुटा बैठी हूँ, सब कुछ तुझ पे लुटा बैठी हूँ। अपना आप भुला बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप भुला बैठी हूँ, अपना आप भुला बैठी हूँ। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। आज मत छोड़ो मझधार कन्हैया, ले चल कन्हैया, ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। किशोरी राधे दिल लूटने वाले जादूगर, तुझे आना ही होगा कभी ना कभी, तुझे आना ही होगा कभी ना कभी। वो सुंदर कान मुरलिया की फसाना ही होगा कभी ना कभी। तेरे प्रेम के पागल हो गए हो, तुझे आना ही होगा कभी ना कभी, तुझे आना ही होगा कभी ना कभी, तुझे आना ही होगा कभी ना कभी, तुझे आना ही होगा कभी ना कभी। क्षमा सदियों से तेरा हूँ दीवाना, ये जन्म जन्म का फेरा है, ये जन्म जन्म का घेरा है, जन्म जन्म का घेरा है, जन्म जन्म का घेरा है। किस भांत विसारूं मैं तुझको, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मेरे प्रभु अपने धाम चले गए। और प्रेमियों, यहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित त्वं तु राजन मरिष्येति पशुबोधिमिमां जहि। राजन तुम मरोगे, ऐसी जो पशु की जो बुद्धि है ना, उसको तुम त्याग दो। क्यों? क्योंकि मरता शरीर है और जन्म भी शरीर लेता है, और तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और जो आत्मा होती है ना परीक्षित, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर अमर और शाश्वत है। अंतिम उपदेश दिया और कहा, बताओ परीक्षित और कुछ सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी अब कुछ सुनना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुजी आपके मुख से मैंने जो भागवत अमृत का पान किया है ना, मैं अजर और अमर हो गया। अब तक्षक आकर के मुझे डसे, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा कभी मरती नहीं है, मरता है केवल शरीर। प्रेमियों, ये जो घड़ा होता है ना, किस चीज से बनता है? घड़ा मिट्टी से बनता है, और घड़ा जब फूटता है तो कहां जाता है? वो मिट्टी में ही मिल जाता है।
ये हमारा जो शरीर है ना, पंच तत्वों से बना हुआ है। जब तक ये रहता है तब तक पंच तत्व इसमें रहते हैं, और जब ये समाप्त हो जाता है तो पंच तत्व अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। उपदेश दिया महाराज, राजा परीक्षित और कुछ सुनोगे? बोले नहीं गुरुजी, कुछ नहीं सुनना है। सुखदेव जी महाराज खड़े हुए और राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया। यहाँ हमारे जो प्रमुख यजमान हैं वो आकर के महाराज यहाँ सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे। इसके बाद 5 मिनट की कथा, और सभी लोग अभी अपने स्थानों पर बैठे रहें, और उसके बाद महाराज यहाँ होली का उत्सव मनाया जाएगा। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, वन में खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि को कथा सुनाने वाले, वो बिना बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी लोग तालियों से सेवा करते हुए, सभी लोग हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। 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 ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ राम मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हमें जो प्रणाम बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को। हमें जो प्रणाम बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को। 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 हमें रोकना बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को। हमें रोकना बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को। राधा रानी सरकार जय हो। मोर मुकुट मत तिलक विराजे, मोर मुकुट मत तिलक लगावे। मोर मुकुट मत तिलक विराजे, मोर मुकुट मत तिलक लगावे। गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे। गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे। उस कुंडल अलका कारी को, कुंडल अलका कारी को। हमें रोकना बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को। हमें रोकना बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को। राधा वल्लभ लाल जय हो, जय श्री। यही छप देखी मगन भैया। सातवां दिन है प्रेमियों। सुखदेव जी महाराज खड़े हुए, राजा परीक्षित ने पूजन किया और सुखदेव जी यहां से चले गए। आज वो तक्षक नाम का सर्प आया है प्रेमियों पुष्प के रूप में, और पुष्प के रूप में आकर के महाराज राजा परीक्षित को पुष्प बहुत सुंदर लगा, और जैसे ही लेकर के परीक्षित ने सूंघना चाहा, तुरंत तक्षक ने महाराज डंक मार दिया। और जैसे ही डंक मारा, महाराज आकाश में नगाड़े बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, और प्रभु के यहाँ से विमान आया, और राजा परीक्षित विमान में बैठकर के भगवत धाम चले गए। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो गया प्रेमियों। पुत्रों ने फिर यज्ञ किया, उस यज्ञ को भी वहां बंद करा दिया प्रेमियों। जिन्होंने 7 दिन नियम से भागवत नहीं सुनी हो, एक बार मैं बताता हूं। पहले 6 अध्यायों में भागवत के महात्म की कथा है।
भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है और धुंधकारी की कथा। एक कथा में कृष्ण विधि का वर्णन है। उसके बाद महाराज प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, 19 अध्यायों में मंगलाचरण है सबसे पहले महाराज। उसके बाद 6 प्रश्न हैं। भागवत की उत्पत्ति की कथा है, कुंती की स्तुति है, पितामह भीष्म की स्तुति, राजा परीक्षित का जन्म और 7 दिन में मरने का श्राप। द्वितीय स्कंद में प्रेमियों 10 अध्याय, क्रम मुक्ति का वर्णन, सद्यो मुक्ति का वर्णन और चतुर्थ श्लोकी भागवत का वर्णन। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय प्रेमियों विदुर मैत्री संवाद है, सृष्टि का वर्णन है। उसके बाद महाराज सृष्टि के वर्णन के बाद प्रेमियों हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की कथा, हिरण्याक्ष वध की कथा है। उसके बाद हिरण्याक्ष वध के बाद प्रेमियों वहां कपिल और देवहूति का संवाद है। चतुर्थ स्कंद में 33 अध्याय महाराज महारानी सती का चरित्र है। उसके बाद ध्रुव जी का चरित्र है, पृथु का चरित्र है, प्राचीन वर्ही का चरित्र है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है महाराज, प्रियव्रत की कथा है, भूगोल खगोल का जड़ भरत इत्यादि की कथा है। उसके बाद महाराज औज राजाओं की कथा है, 28 नरकों की स्थिति है। छठे स्कंद में 19 अध्याय प्रेमियों। उसके बाद 19 अध्याय में उजामिल की कथा है, विश्व रूप के द्वारा महाराज नारायण कवच का उपदेश, वृत्रासुर की कथा और 49 मरुदगणों की कथा है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, प्रहलाद चरित्र की कथा है और सदाचार का 5 अध्यायों में निरूपण है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय, सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष की, उसके बाद महाराज समुद्र मंथन की कथा, उसके बाद मोहिनी की कथा और बलि वामन की कथा है। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, 12 अध्यायों में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है और 12 अध्यायों में चंद्रवंशी राजाओं की कथा है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है प्रेमियों, भगवान का मथुरा में गमन, मथुरा में जन्म, वहां से गोकुल, गोकुल से नंदगांव, पूतना, आघासुर, तृणावर्ष, धेनुकासुर इनका वध है महाराज, माखन चोरी लीला, उखल वंदन की लीला, गौचारण की लीला। उसके बाद महाराज गिरिराज बाबा की पूजा, उसके बाद महारास, महाराज के बाद मथुरा गमन, गिरिराज पूजा, मथुरा गमन, मामा कंस का उद्धार, उद्धव गोपी संवाद, उसके बाद द्वारका का निर्माण और द्वारका में 16,108 विवाह करना, राजा नृप की कथा है महाराज। उसके बाद पांडवों के रासु यज्ञ की कथा है, सुदामा चरित्र की कथा। एकादश स्कंद में 31 अध्याय प्रेमियों। 31 अध्याय में सबसे पहले भगवान के कुल को सांप लगने की कथा है, उसके बाद 9 योगीश्वरों का संवाद है, 24 गुरुओं की कथा है, फिर मेरे प्रभु के द्वारा उद्धव को भक्ति ज्ञान वैराग्य के उपदेश की कथा। अपने कुल का संहार करा करके मेरे प्रभु अपने धाम चले जाते। 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते, परीक्षित तम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, मैं मरूंगा ऐसी जो पशु की बुद्धि है ना उसे त्याग दो, क्यों मैं तो आत्मा हूं और आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर अमर। प्रेमियों भागवत के अंतिम श्लोक हैं, ये 2 जगह हम सब जगह इन 2 श्लोकों को बुलवाते हैं। पहले हम बोलेंगे, बाद में आप लोग बोलेंगे। हमारे संगीत वाले भवे 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 यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं यत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं भवे भवे यथा भक्ति प्रभु, जैसे मैंने कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार मैं पता नहीं किस किस योनि में मुझे जाना पड़े, लेकिन प्रभु
जिस योनि में भी जाऊं उस योनि में केवल आपके चरणों की भक्ति मुझे मिल जाए, केवल मैं ये चाहता हूं। क्यों? क्या करोगे भक्ति का? क्योंकि प्रभु तुम्हारा जो नाम है, नाम संकीर्तनम यस्य, जिनका नाम, जिनका संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशन, सभी प्रकार के जो पाप है ना उनको प्रणाशन माने समन करने वाला है, मिटाने वाला है। प्रणामो दुख समनम, उनको प्रणाम करने मात्र से हमारे दुखों का जो समूह है ना उसका समन माने नाश हो जाता है, केवल प्रणाम करने मात्र। तम नमामि हरि परम, उन परम श्री हरि को हम नमामि, उनको हम प्रणाम करते हैं। प्रेमी, भागवत अथाह सागर है, भागवत कभी पूरी नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसे प्रभु अनंत है ना वैसे उनकी कथा भी अनंत है। भागवत पूरी नहीं होती, भागवत का हमेशा विश्राम होता है। प्रेमियों, आप लोगों ने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, जो आप लोग यहाँ 7 दिन भागवत श्रवण करने के लिए आए, और इतना सम्मान आपने मुझे दिया। आप स्वयं जमीन पर बैठे और हमें महाराज इतने ऊंचे तख्तों के ऊपर आपने बैठाया। और एक बात है प्रेमियों, जमीन में जो बैठता है ना वो जमींदार होता है, और चौकी पर जो बैठता है ना वो चौकीदार होता है। नीचे बैठने वाला ही बड़ा होता है, ऊपर बैठने वाला बड़ा नहीं होता है। 7 दिन आपने अपना इतना कीमती समय यहां दिया, इतनी गर्मी में भी। मनुष्य का शरीर है प्रेमियों, गलती होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि गलतियों का तो पुतला है मनुष्य का शरीर। 7 दिन में मेरे मुख से ऐसी कोई बात निकली हो जो आप लोगों को अच्छी ना लगी हो, उसे अपना बच्चा समझ करके उस बात को आप क्षमा करना। और 7 दिन के अंदर यदि कोई चीज मेरे मुख से अच्छी निकली हो, उसको मेरे गुरुजनों की कृपा, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे पूर्वजों की कृपा मान करके आप अपने जीवन में धारण करना। प्रेमियों, इस क्षेत्र में मुझे मेरी 42वीं कथा है। अमेठी क्षेत्र में मेरी 39 कथा हो चुकी, और एक यहां प्रतापगढ़ क्षेत्र में मेरी दूसरी कथा है, और पहली कथा भी मेरी 8 मई से ही थी 2022 में, और ये भी मेरी 8 मई से। पहली कथा जिन्होंने कराई वो हमारे यजमान श्री गंगोत्री प्रसाद शुक्ला जी यहाँ आए हैं, और ठाकुर की इतनी कृपा है महाराज, अभी 1 वर्ष हुआ नहीं ये 2 कथा करा चुके। 8 मई से वहां घर पे कराई प्रतापगढ़ में, और 29 मार्च से इन्होंने बछरावा में कराई अभी, और 2 साल होंगे नहीं तब तक तीसरी कथा इनकी प्रयागराज में फरवरी में होगी। ठाकुर जी की कथा के इतने प्रेमी है महाराज, ये मेरी यदि 200 किलोमीटर पे भी कथा यहाँ होगी तो लखनऊ से महाराज 1 दिन के लिए चाहे आए, दोनों पति पत्नी जरूर कथा सुनने के लिए आते हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि ठाकुर की कृपा इनके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। अभी जो पिछले महीने, अब तो लगभग 4 महीने से मेरी लगातार यहाँ कथाएं, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, हर महीने में यहाँ कथा। पिछले महीने भी जो वहां मेरी अभी हुई थी, वो तिवारी परिवार के वो भी यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने अभी 9 अप्रैल से वो मेरी कथा थी। ठाकुर की कृपा है प्रेमियों, में जब जहां भी कथा करता हूं मेरी 2 शर्तें रहती हैं मेरे करने वाले, और ऐसे ऐसे लोग बैठे जो मेरी 2500 कथा सुन चुके हैं। जिस परिवार जो यहाँ ये कथा करा रहा है महाराज, इस परिवार से भी मेरा लगभग 8-10 साल पुराना संबंध है। ये परिवार वाले भी मुझे 8-10 साल से मेरा संबंध है। और धनाराम पांडे और उनके जो भाई हैं राम अचल पांडे,
वो तो जहां भी मेरी चाहे कथा कहीं भी हो महाराज, चाहे वो 1 दिन जाए चाहे 2 दिन जाए, दोनों भाई जाते जरूर। मेरी जहां भी कथा होती है प्रेमियों, मेरी 2 शर्तें होती हैं बस। एक तो मुझे कथा कहने के लिए माइक अच्छा चाहिए, और जितने व्यक्ति मेरे साथ में आए हैं उनका सम्मान होना चाहिए। मैंने प्रेमियों जीवन हो गया मेरा, मैंने कभी किसी से इस 2 चीजों के अलावा कुछ नहीं मांगा। कितने लोग हैं मुझे जो पहली कथा में जो थे वो आज ये 42वीं कथा है उसमें भी आज वो यहां बैठे हुए हैं। अमेठी क्षेत्र केवल प्रेमियों मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग मुझे प्रेम बहुत करते हैं। मैं चाहे कहीं भी हूं महाराज, चाहे कोई 70 किलोमीटर हो, कोई 80 किलोमीटर हो, आज भी यहाँ इतने लोग बैठे जो महाराज 70-60 किलोमीटर से आए। हमारे प्रभाकर तिवारी है महाराज, उत्तराखंड में टीचर हैं, लेकिन महाराज वो आए हुए हैं, रोज अपने यहाँ 50-60 किलोमीटर यहाँ से जाते हैं और रोज यहाँ आते हैं। 2019 में इनके पिताजी भी हमारी कथा सुन चुके हैं। ठाकुर की कृपा से बस मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। और प्रेमियों ये भागवत है ना, ये मेरा पैतृक कर्म है। मेरे पूर्वजों से ये कथा की जो शैली है, कथा जो कहना ये चला आ रहा है महाराज। मैंने भी 16 वर्ष की अवस्था से भागवत कहना प्रारंभ किया। गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से अब मेरा ज्येष्ठ पुत्र भागीश गोस्वामी जो यहाँ कथा में है, ये भी 4 साल से तैयारी कर रहा है। ठाकुर जी ने चाहा तो महाराज अगली साल से ये भी कथा कहना प्रारंभ कर। मैंने 16 साल में शुरू की थी महाराज, ये अभी 16 का हुआ। 2 साल के बाद मेरी इच्छा है कि इसको 18 का होने के बाद मैं भागवत प्रारंभ कराऊं। और बस आप लोगों को भी मैंने कथा सुनाई है। जो यहाँ के आयोजक हैं महाराज, मुख्य यजमान है जो हमारे श्री राम विलास पांडे, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती चंद्रवती देवी, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री रामचंद्र पांडे, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती किरण पांडे, उनके दूसरे जो पुत्र है महाराज प्रेमचंद पांडे, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती कुसुम पांडे, तीसरे नंबर के जो पुत्र है श्री राम अचल पांडे, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती ललिता पांडे, चौथे जो पुत्र है महाराज शिव अचल पांडे, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती निरंजना पांडे, पांचवें जो पुत्र है महाराज उनके धनाराम पांडे, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती मंजू पांडे, उनके जो पौत्र हैं राम अभिलाष जी के जो पौत्र हैं अंकित पांडे, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती प्रीति पांडे, उनके जो दूसरे जो और पौत्र हैं अनूप पांडे, अनुज पांडे, अर्पित पांडे, अनुभव पांडे, आश्रित पांडे और आख्यान पांडे, ये और इनका पूरा परिवार। और इसमें जो महाराज जो व्यवस्थक जिन्होंने व्यवस्था संभाली भागवत की, सबसे पहले प्रभाकर तिवारी, प्रांशु मिश्रा, अमन अंशु, ओम दिव्य, मनोज पांडे, प्रदीप पांडे, रमाकांत पांडे, द्विवेदी, लवकुश द्विवेदी और बबलू द्विवेदी। और देखो प्रेमियों एक बात बताना मैं भूल गया, मेरे पे ठाकुर जी के लोगों का इतना अनुग्रह है। यहाँ एक विनीत पांडे पत्रकार है महाराज, पहली कथा में आज मुलाकात मेरी इनसे आज हुई है, मैं नहीं जानता था। फेसबुक के माध्यम से ये मुझसे जुड़े और फेसबुक के माध्यम से इन्होंने मेरी कथाओं को देख देख करके महाराज रोज अखबारों में निकलवाया। मैं इनको नहीं जानता था, मैं केवल फेसबुक के माध्यम से जानता था। अभी धनाराम पांडे ने बताया, बोले महाराज जी जो आपकी फेसबुक पे वो कथाएं जो आपकी अखबार में निकालते हो विनीत पांडे आए हुए हैं। अब बताओ ये अमेठी से यहाँ आए हैं, आज वालीपुर से भी लोग आए थे महाराज, वो भी मिलकर के गए। तो प्रेमियों मेरी केवल ये 2 ही शर्तें रहती हैं,
उसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगता। और आप लोगों से भी यही आशीर्वाद मांगता हूं जो मैंने आपको कथा सुनाई है कि आप यही आशीर्वाद देना। जब प्रस्थान करेंगे, बोलो जय। शुरू करो। श्री राधे बोलिए होली के रसिया की आके बिहारी लाल की आइए ब्रज की बहुत शुद्ध और प्यारी होली है, बहुत ही प्यारी। अरे बरसुदी नाम में आए गोरी, होली ऐसे बैठ करके नहीं होती है, होली मालूम है आप लोगों को कैसे होती है, वैसे ही करो। अरे बरसुदी नाम में आए गोरी, बरसुदी नाम में आए गोरी, आज बनाए मेरी आज के दिन चार सखी तू नदिया आज मनाई लेरी फागुन के दिन चार सखी तू हम हैं रसिया तुम गोरी, हम हैं रसिया तुम गोरी, हम हैं रसिया तुम गोरी, हम हैं रसिया तुम गोरी। वो बड़ी आज मिली है गोरी, बड़ी आज मिली है गोरी, वो बड़ी आज मिली है गोरी, बड़ी आज मिली है गोरी। वो सुन ले वाहिद मजमहती खेलेंगे तुमसे होली, सुन ले वाहिद मजमहती तुमसे खेलेंगे होली। यह अवसरी होली होली न आवे हो, यह अवसर होली को होली चूनन आज लगा दे चाहत सकी तू रसिया हो होली को रसिया की तो नाज करे तू गोरी, तो नाज करे तू गोरी, वो क्यों नाज करे तू गोरी, तो नाज करे तू गोरी। लगवाए मुझ पे रोरी, लगवाए मुझ पे रोरी, ओ लगवाए मुझ पे रोरी, लगवाए मुझ पे रोरी। जो बिना तेरेगी तो शाम करे पर जोरी,
तुम होरी ना खेलेगी संसार करे बड़ी जोरी जो होरी ना खेलेगी तो शाम करे बड़ी जोरी तू होरी ना खेलेगी तो शाम करे बड़ी जोरी और ऐसा अवसर रोज न आवे अरे ऐसो अवसर फिर न मिलेगो मन अपनों समझाए मेरी और उसका रसिया की अरे आ जाइयो शाम बरसान गाम कोई होली कोई खिलाए आ जाइयो शाम बरसान गाम कोई होली खिलाए होली आ जाइयो शाम बरसान गाम कोई होली खिलाए होली को मजा चलाए होली आ जाइयो शाम बरसान गाम कोई होली
होरी खेले तो आजयो बरसाने रसिया 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 होरी खेले तो हाँ होरी 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 हाँ होरी 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 हाँ होरी 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 हाँ होरी 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 हाँ होरी होरी ठंडा झेले तो आजयो बरसाने रसिया होरी खेले तो आजयो बरसाने रसिया होरी खेले तो हो होरी 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 हाँ हरी के रसिया की अरे भाभी भी लइयो गुलाल भी लइयो 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 सारी भी 100 ग्राम में है आइयो